नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 20 मई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 21 मई से लेकर 27-28 मई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में ही अभी बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में, और मानसून के बारे में भी इस वीडियो में बात कर लेते हैं। और अभी आप लाइव लाइटनिंग में यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान में भी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं राजस्थान के लगभग आज सभी क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं, और इन बादलों से आज कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियां या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिली हैं। और आज इसी चैनल पर लाइव में भी आपको दिखाया था कि किस तरह की आंधियां आज यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि ज़्यादा तेज़ आंधी नहीं थी, लेकिन कुछ स्थानों पर हो सकता है तेज़ आंधी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिली हो। हमारी साइड में नॉर्मल आंधी थी। और अभी बात करें इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, साथ में ही कर्नाटक के भी ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज गरज चमक के साथ हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में इस तरह से आप दक्षिण पश्चिम दिशा से आगे की ओर बढ़े तो उत्तर पूर्वी दिशा की ओर इस तरह से एक लहर के रूप में आगे की ओर ये बादल बने हुए हैं, और यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। पहाड़ी राज्यों में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर असम के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी कई बार बादलों का गुच्छा एक जगह पर बन जाता है और वहाँ पर काफ़ी तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाती हैं। तो इसी तरह की गतिविधियां यहाँ पर इस समय देखी जा रही हैं। और अब बात करें मानसून के बारे में, यानी 2024 के मानसून की आज जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसकी आज शुरुआत हो गई है। और आज 19 मई को आप देख सकते हैं जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर अभी आज आगे बढ़ चुका है। यानी यहाँ तक आज मानसून की घोषणा हो चुकी है। यानी यहाँ पर लगातार इस तरह से जो हवाएं हैं मानसून वाली, वो हवाएं सेट हो गई थी। और लगातार पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही थी। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से काफ़ी घने बादल भी छाए हुए हैं। और अभी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मानसून की आगे और भी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर देखा जाए तो आप देख सकते हैं जो नॉर्मल डेट है वो 22 मई के आसपास होती है, और उससे करीब आप देख सकते हैं 3 दिन पहले ही आज इस 2024 के मानसून की शुरुआत यानी मानसून की एंट्री हो गई है। और दक्षिण पश्चिम मानसून का सभी किसान भाइयों को बेसब्री से इंतज़ार भी रहता है। और उस इंतज़ार की आज शुरुआत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों से शुरू हो चुकी है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर पहाड़ी राज्यों की ओर पश्चिम विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में नजर आ रही हैं। पंजाब में भी एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह हो सकता है राजस्थान के भी उत्तरी या मध्य क्षेत्र हैं या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, और इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी हो सकता है एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां या धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाए।
बाकी बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, असम से लेकर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सभी राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बांग्लादेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, जो असम से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। साथ में ही आगे बढ़कर यही बारिश की गतिविधियाँ कुछ बिहार के पूर्वी क्षेत्र हैं, तराई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि जो बिहार के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, झारखंड के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं और एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की या एक आध स्थान पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल बन सकते हैं। एक आध स्थान पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। महाराष्ट्र में पूर्वी क्षेत्रों से लेकर यानी नागपुर, चंद्रपुर से लेकर अकोला, अमरावती, नांदेड़ और यहाँ से लेकर जो कर्नाटक से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना में भी एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। और जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और यहाँ पर ये आगे बढ़कर इसी तरह बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और आगे बढ़कर यही बारिश की गतिविधियाँ केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। जहाँ पर केरल के दक्षिणी क्षेत्र हैं और तमिलनाडु के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। इसी तरह केरल के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। कर्नाटक के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही जो लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ या एक आध स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और बात करें 21 मई की, 21 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर केरल और कर्नाटक के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के भी कुछ रत्नागिरी के से पूर्वी क्षेत्र हैं, साथ में ही जो नांदेड़ के आसपास से लेकर अहमदनगर और अकोला के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी हल्के मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। साथ में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश के साथ साथ एक आध स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। और जैसा कि आज यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मानसून की भी एंट्री हो चुकी है और अब आने वाले 2-3 दिनों के दौरान देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लगभग सभी क्षेत्रों की ओर मानसून भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और बात करें 22 मई की, 22 मई को भी केरल से लेकर कर्नाटक के कुछ तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, साथ में ही कर्नाटक के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले क्षेत्र हैं, खासतौर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर इस तरह से बंगाल की खाड़ी से ये नमी वाली हवाएं आगे बढ़ रही हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लगभग सभी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और ये धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर दिल्ली के क्षेत्र हैं, यहाँ पर
22 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर लू जैसी गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। हालांकि आज थोड़े बहुत राजस्थान के क्षेत्रों में बादल बने हैं, धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिली है, तो जिस वजह से थोड़ी सी लू जो बढ़ रही थी उनमें थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन ये बादलों की आवाजाही 1-2 दिन रहने वाली है, जिसके बाद यहाँ पर फिर से मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर लू जैसी गतिविधियाँ बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। और बात करें 23 मई की, 23 मई को भी अंडमान निकोबार जिसमें कि उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो बंगाल की खाड़ी है उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं पूर्वोत्तर राज्यों की ओर। साथ में ही बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें खास तौर पर केरल और कर्नाटक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, साथ में लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 24 मई की, 24 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप के क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में यहाँ पर भी मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 25 मई की, 25 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार जिसमें जो उत्तरी क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र काफ़ी सक्रिय रहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ पर सर्कुलेशन से लेकर निम्न दबाव या डिप्रेशन की कैटेगरी तक का कोई सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर इस तरह की भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, साथ में ही आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्के मध्यम से लेकर एका दुका स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। और महाराष्ट्र के दक्षिणी या पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर तो मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ते हुए रहेंगे, साथ में ही कुछ अरब सागर से यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुँच सकती हैं, तो जिसके प्रभाव से हो सकता है यहाँ पर थोड़े बहुत बादल बन जाए और कहीं पर भी बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है। और बात करें 26 मई की, 26 मई को भी 26 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप में उत्तरी क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, साथ में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 27 मई की, 27 मई को भी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर खासतौर पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं या नागालैंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में अभी के अनुसार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ व एक-दो स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में ये उत्तरी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और साथ में ही अरब सागर में भी यहाँ पर लक्षद्वीप के आसपास से लेकर केरल, कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा या महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 28 मई की, 28 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी मध्य भारत से लेकर उत्तर पश्चिम भारत की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।